Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss about what is education. आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा क्या है। इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन का डिफिनेशन, उसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शन के बारे में बात करें। चलिए सबसे पहले चलते हैं कि शिक्षा क्या है। तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग. It goes beyond just learning facts. It's about developing the ability to think critically, solve problems, and engage with the world meaningfully. शिक्षा ज्ञान, कौशल, मूल्यों को समझ प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह केवल तथ्यों को सीखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम महत्वपूर्ण सोच विकसित करने, समस्याओं का समाधान करने, दुनिया के साथ सार्थक रूप से जुड़कर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने, समाज में योगदान देने, निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करती है। It can take many forms: formal schooling, self-study, practical experience, or even conventions like this one. At its core, education empowers individuals to grow, innovate and contribute to society. Some says it is the key to unlocking potential, while others see it as a lifelong journey rather than a destination. शिक्षा कई रूपों में हो सकती है, अर्थात शिक्षा कई रूप हैं, जैसे स्कूलिंग, औपचारिक स्कूलिंग, आत्म अध्ययन यानी खुद से अध्ययन करना, व्यवहारिक अनुभव, प्रैक्टिकल चीजों को सीखना, या यहाँ तक कि एक बातचीत को भी शिक्षा के रूप में लिया जा सकता है। इसके मूल रूप में शिक्षा व्यक्तियों को बढ़ाने, व्यक्तित्व को बढ़ाने, नवाचार करने अर्थात नई चीजों को सीखने और करने, समाज में योगदान देने की शक्ति प्रदान करती है। कुछ लोग इसे क्षमता को खोलने की कुंजी मानते हैं, मतलब शिक्षा से लोगों के अंदर की जो क्षमता है वो जागृत होती है, जबकि कुछ लोग इसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने के बजाय ये मानते हैं कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है, चलती रहती। आगे देखते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। शिक्षा और समाज की प्रगति के प्रमुख पहलू, अर्थात शिक्षा के कौन कौन से पहलू हैं जो समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं, जिसमें एजुकेशन फंक्शन एज ए वाइटल ऑपरेशनल सिस्टम इन सोसाइटी. It is the foundation for economic growth, cultural development and social ability. Rather than just a personal pursuit, it plays a institutional role in shaping governance, workforce dynamic and even innovation. शिक्षा समाज में प्रगति का एक क्रियात्मक पहलू है। यह केवल ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव और विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, शिक्षा और समाज की प्रगति के प्रमुख पहलू। इसका पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और कार्यबल विकास। एजुकेशन इक्विपाइज इंडिविजुअल्स विथ स्किल नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ए वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स ड्राइव्स इंडस्ट्री, boost productivity and enhance a country's global competitiveness. शिक्षा व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है, उद्यमिता को बढ़ाती है अर्थात नवाचार लाती है और तकनीकी प्रगति के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। यह सुनिश्चित कार्यबल उद्योग गति देती है, मतलब टेक्नोलॉजी को कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है, उत्पादकता को बढ़ाती है और किसी देश के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करती है, मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ जो कंपटीशन है उसको मजबूती प्रदान करती है। जब लोग बेहतर कौशल और ज्ञान से लेस होते हैं यानी भरपूर होते हैं, तो वे नई चीजों को खोजने, नवाचार में योगदान करते हैं, जिससे समग्र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। इससे पता चलता है कि हम आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं, इसका डाटा तैयार होता है। पॉइंट नंबर 2, सोशल मोबिलिटी एंड इक्विटी, सामाजिक गतिशीलता और समानता. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, हेल्पिंग ब्रिज सोशियो इकोनॉमिक गैप्स. कंट्रीज विथ accessible education tends to have lower crime rates and strong democratic participation. शिक्षा लोगों को आर्थिक
और सामाजिक रूप से ऊपर उठने के अवसर प्रदान करती है, अर्थात उत्थान की ओर ले जाती है, जिससे समाज में व्याप्त आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। जब लोग शिक्षित होंगे तो जो आर्थिक असमानताएं हैं, अमीर गरीब का जो बात है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जिन देशों में शिक्षा आसानी तक पहुंच होती है, वहां आमतौर पर अपराध दर कम होती है। मतलब जहां एजुकेशन होगा वहां पर लोग अपराध नहीं करेंगे या कम करेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी। जब शिक्षा सभी के लिए सुलभ होगी तो सामाजिक न्याय और अवसरों में समानता को बढ़ावा मिलती है, जिससे समाज अधिक समावेशी और प्रगतिशील बनता है। पॉइंट नंबर 3, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक और वैचारिक विकास। थ्रू एजुकेशन सोसाइटीज प्रिजर्व ट्रेडिशंस whilst evolving through innovation, preserve perspectives and challenges outdated norms। शिक्षा के माध्यम से समाज अपनी परंपराओं को संरक्षित करते हुए नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ता है। यह लोगों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने में मदद करता है, जिससे वे विभिन्न दृष्टिकोण के साथ संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और पुराने अप्रासंगिक मानदंडों को संदेश दे सकते हैं। जो पुरानी परंपराएं थी, जो कोई काम की नहीं है, उनको खत्म कर देते हैं और नए सोच के साथ, नए विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। जब शिक्षा सभी को विभिन्न संस्कृतियों, विचारधाराओं और इतिहास को समझने में अवसर देती है, तो यह सहिष्णुता और वैश्विक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है। जब लोग शिक्षित होंगे तो जो पुरानी परंपराएं या गलत परंपराएं थी वो खत्म होगी और इतिहास को लोग समझेंगे और उसमें खोज करेंगे और आपस में जो प्रेम है वो बढ़ेगा, मतभेद नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, गवर्नेंस एंड सिविक पार्टिसिपेशन, शासन और नागरिक सहभागिता। A well-informed population is crucial for effective governance. Education cultivates civic awareness, enabling individuals to engage in policy making, vote responsibly, and contribute to social changes. एक अच्छी तरह से शिक्षित आबादी प्रभावी शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अर्थात अगर लोग शिक्षित होंगे तो इस शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से समझेंगे। शिक्षा नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देती है, जिससे लोग नीतिगत निर्णय में भाग ले सकते हैं, जिम्मेवारी से मतदान कर सकते हैं और सामाजिक बदलाव में योगदान दे सकते हैं। जब लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बेहतर समझ होती है तो वे अधिक सक्रिय और जागरूक नागरिक बनते हैं। पॉइंट नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्रगति। रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशनल फैसिलिटी drives innovations leading to groundbreaking discovery and medicines, engineering and other fields. Scientific literacy ensures society's progress sustainably. अनुसंधान संस्थान और शैक्षणिक सुविधाएं नवाचार को बढ़ावा देती है, जिससे चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खोजें संभव होती है। वैज्ञानिक साक्षरता समाज को स्थायी रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलती है, जिससे पर्यावरण अनुकूल तकनीकों, चिकित्सा उपचारों और वैश्विक चुनौतियों के समाधान विकसित किए जा सकते हैं। जब शिक्षा विज्ञान और तकनीकी समझ को मजबूत करती है तो यह नई खोजों और सामाजिक उत्थान को प्रेरित करती है। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एज ए सोशल सबसिस्टम। सामाजिक व्यवस्था के रूप में शिक्षा की विशेषता है। मतलब शिक्षा की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देती है। पॉइंट नंबर 1, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर, संस्थागत संरचना। एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड into formal institutions like schools, college and universities, each with defined roles and responsibilities. It follows standardized curricular and regular guidelines. शिक्षा को औपचारिक संस्थानों से, शिक्षा को औपचारिक संस्थानों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में संगठित किया जाता है, जहां प्रत्येक की परिभाषित भूमिकाएं और जिम्मेवारियां होती है। अर्थात हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग सिलेबस होता है और अलग अलग जिम्मेवारी होती है, अलग अलग तरीका से ज्ञान हम लोग देते हैं या फिर ट्रेनिंग देते हैं। यह मानकीकृत पाठ्यक्रम और नियामक निर्देश, दिशा निर्देश का पालन करते हैं। वहां पर जो सिलेबस होता है या नियम होता है उसको फॉलो करते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित होती है। यह प्रणाली छात्रों को व्यवस्थित रूप से सीखने
विशेषज्ञता हासिल करने और समाज में प्रभावी योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। पॉइंट नंबर 2, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। It teaches individuals societal norms, values and ethics, shaping their identity and preparing them for integration into various social roles. शिक्षा व्यक्तियों को सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और नैतिकता की समझ प्रदान करती है, जिससे उसकी पहचान विकसित होती है और विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं में प्रभावी रूप से समाहित हो सकते हैं। यह उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने, टीम वर्क को अपनाने और समाज में सकारात्मक सिटीजन्स। पॉइंट नंबर 3, इंटरडिपेंडेंस विथ अदर सब सिस्टम, अन्य उपप्रणालियों के साथ आत्मनिर्भरता। एजुकेशन इज डीपली कंसर्न्ड विथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिस्टम। A nation's economic growth depends on an educated workforce, while its governance benefits from informed citizens. शिक्षा आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणालियों से गहराई से जुड़ी होती है। किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति शिक्षित कार्यबल पर निर्भर करती है, जबकि उनकी शासन प्रणाली सूचित नागरिकों को लाभ देती है। पॉइंट नंबर 4, कंटिन्यूटी एंड चेंजेज, निरंतरता और परिवर्तन। इट प्रिजर्व्स कल्चरल ट्रेडिशंस, नॉलेज एंड स्किल while also fostering innovation and societal evolution. Education adapts the technological advancement, globalization and changing societal needs. शिक्षा सांस्कृतिक परंपराओं, ज्ञान और कौशल को संरक्षित रखते हुए नवाचार और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। यह तकनीकी उन्नति, वैश्वीकरण और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को अनुकूलित करता है। अर्थात शिक्षा से सांस्कृतिक परंपराओं, ज्ञान और कौशल विकास होता है, जिससे लोग नई नई चीजों को सीखते हैं और उस पर कुछ कार्य करते हैं, और पुरानी जो प्रथाएं हैं या कुप्रथाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती। पावर ऑफ सोशल मोबिलिटी। पॉइंट नंबर 5, पावर ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता की शक्ति। इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, हेल्पिंग ब्रिज सोशियो इकोनॉमिक गैप्स इन एंड प्रमोटिंग इक्विटी। शिक्षा व्यक्तियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठने के अवसर प्रदान करती है, जिससे समाज में व्याप्त असमानता को कम किया जा सकता है और समानता को बढ़ावा मिलता है। पॉइंट नंबर 6, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन, ज्ञान और नवाचार का संचार। एजुकेशन फैसिलिटेट्स रिसर्च, डिस्कवरी एंड द डायमेंशंस ऑफ न्यू आइडियाज, ensuring progress in various fields like science, medicine and technology. शिक्षा अनुसंधान, खोज और नई अवधारणाओं के प्रसार को सक्षम बनाती है, जिससे विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति सुनिश्चित होती है। पॉइंट नंबर 7, कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, नियंत्रण और विनियमन। गवर्नमेंट्स, पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस shape the education system by setting curricular accreditation standard and fundings allocation. सरकारी नीतियां और संस्थाएं शिक्षा प्रणाली को आकार देती है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है, मान्यता मानकों को तय करती है और वित्त पोषण आवंटन को नियंत्रित करती है। अगला टॉपिक है इसमें फंक्शन ऑफ एजुकेशन। अच्छा, अर्थात शिक्षा के कार्य। शिक्षा क्या कार्य करती है? तो शिक्षा का सबसे पहला कार्य है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास। इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यह व्यक्तियों में महत्वपूर्ण सोच उत्पन्न करता है, तार्किक शक्ति को बढ़ाता है और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करता है। इनकरेज पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग।
यह व्यक्तिगत वृद्धि करता है, रचनात्मकता को बढ़ाता है, आजीवन सीखने के लिए प्रेरित करता है। Builds confidence and independence by equipping individuals with knowledge and skills. यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास विकसित करता है जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। पॉइंट नंबर 2, सोशलाइजेशन एंड कल्चरल ट्रांसमिशंस। सामाजिक और सांस्कृतिक संचार। शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक संचार का भी कार्य करता है। इसमें पहला पॉइंट है इंस्टिल्स सोसाइटल वैल्यू एथिक्स एंड नॉर्म्स। यह सामाजिक मूल्यों, नैतिकता और मानदंडों को विकास करने में सहायता करता है। प्रिजर्व एंड प्रमोट्स कल्चरल हेरिटेज व्हाइल अडेप्टिंग टू मॉडर्न नीड्स। यह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करते हुए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार उसे विकसित कर भी करता है। इनकरेज कोऑपरेशन, टॉलरेंस एंड रिस्पॉन्स सिटीजनशिप। यह सहयोग, सहिष्णुता और जिम्मेदार व्यक्तियों को बढ़ावा देती है। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वर्क फोर्स प्रिपरेशन। आर्थिक विकास और कार्यबल तैयारी। शिक्षा का अगला कार्य है ट्रेन्स इंडिविजुअल फॉर कैरियर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यह व्यक्तियों को इतना सुदृढ़ बनाता है कि वह अपना करियर बना सके या नई चीजों को खोज सके, नवाचार कर सके। सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी। यह तकनीकी नवाचार और राष्ट्रीय उत्पादकता का समर्थन करती है। रिड्यूसेस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। यह रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करती है, रोजगार को खोजती है और अच्छे अवसर प्रदान करती है जिससे गरीबी दूर होती है या गरीबी को कम किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड सिविक एंगेजमेंट। राजनीतिक जागरूकता और नागरिक सहभागिता। फोस्टर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड रीजनेबल गवर्नेंस। शिक्षा लोकतांत्रिक भागीदारी और जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देती है। empowers individuals to make informed decision regarding social issues। यह व्यक्तियों को सामाजिक मुद्दों पर उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। सामाजिक मुद्दों पर व्यक्ति उचित निर्णय ले सके, शिक्षा इतना मजबूत बना देती है या इतना बुद्धि प्रदान करती है। स्ट्रेंथ्स लीडरशिप। शिक्षा जो है व्यक्तियों को नेतृत्व के लिए तैयार करती है, नेतृत्व की क्षमता प्रदान करती है व्यक्ति। पॉइंट नंबर 5, सोशल चेंजेज एंड इनोवेशन। सामाजिक परिवर्तन और नवाचार। इनकरेज न्यू आइडियाज, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड एडवांसमेंट। शिक्षा नए विचारों, वैज्ञानिक खोजों और प्रगति को प्रोत्साहित करती है। चैलेंजेज आउटडेट्स प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट्स प्रोग्रेसिव सोसाइटल चेंजेस। यह पुरानी और अप्रासंगिक प्रथाओं को चुनौती देती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। सपोर्ट रिसर्च, इंक्वायरीज एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स। यह अनुसंधान, जांच और बौद्धिक विकास को समर्थन देती है। पॉइंट नंबर 6, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण। इंप्रूव मेंटल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग पर्पज ऑफ डायरेक्शन। शिक्षा मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है क्योंकि यह जीवन के उद्देश्य और दिशा प्रदान करती है। एनकरेज रिलेशंस, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। यह व्यक्ति को धैर्यशीलता, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। स्ट्रेंथ सोशल रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स। यह सामाजिक संबंधों और सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करती है। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।